जिंदगी में वह व्यक्ति कभी नहीं हारता जो शांत रहना सीख जाता है, क्योंकि शांत रहने में इतनी अद्भुत शक्ति है कि इस शक्ति से दूसरों को आकर्षित भी किया जा सकता है और अपनी सफलता आसानी से प्राप्त भी की जा सकती है। शांत रहने की ऊर्जा का रहस्य हम आज के इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए उस कहानी की शुरुआत करते हैं। भारत के एक विचित्र गांव में दो जोड़े रहते थे जो एक दूसरे के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता और मौन रहने की असाधारण शक्ति के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। राज और प्रिया और अर्जुन और मीरा अपने समुदाय में प्रेम और सहयोग के प्रतीक थे। राज और प्रिया एक भी शब्द बोले बिना संवाद करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने केवल सार्थक नजरों और सूक्ष्म इशारों के आदान प्रदान से एक दूसरे के विचारों को समझने की कला में महारत हासिल कर ली थी। उनका बंधन इतना गहरा था कि सबसे अशांत तूफान भी उनके अटूट रिश्ते को हिला नहीं सके। दूसरी ओर अर्जुन और मीरा के पास मौन का समान उपहार था। वे अनावश्यक शब्दों से माहौल भरने की जरूरत महसूस किए बिना एक दूसरे के साथ घंटों बैठ सकते थे। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है, प्यार, सम्मान और समझ को इस तरह व्यक्त करती है कि शब्द कभी मेल नहीं खा सकते। एक दिन एक आर्ष ने गांव का दौरा किया और इन दो उल्लेखनीय जोड़ों के बारे में सुनी गई कहानियों से आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उनकी मौन रहने की शक्ति का परीक्षण करने का निर्णय लिया। आर्षि ने दोनों जोड़ों के सामने एक चुनौती पेश की। उन्हें केवल इशारों और अभिव्यक्तियों के माध्यम से संवाद करते हुए पूर्ण मौन में 3 दिन बिताने थे। राज और प्रिया ने इस चुनौती को उत्साह के साथ स्वीकार किया। उन्हें इस परीक्षण को सहजता से पूरा करने की अपनी क्षमता पर भरोसा था। अर्जुन और मीरा ने भी आर्षि के साथ अपने अनूठे संबंध को प्रदर्शित करने के अवसर का स्वागत किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव आश्चर्य से देखता रहा, क्योंकि जोड़े आसानी से अपनी दैनिक दिनचर्या पूरी कर रहे थे, पूरी तरह से अपने मौन संचार पर निर्भर थे। राज और प्रिया एक दूसरे की जरूरतों को स्पष्ट होने से पहले ही भांप लेते थे, जबकि अर्जुन और मीरा को उस शांतिपूर्ण समझ में सांत्वना मिलती थी जो उन्हें घेरे हुए थी। चुनौती के अंतिम दिन आर्षि ने परिणाम देखने के लिए ग्रामीणों को एक साथ बुलाया। प्रत्येक जोड़े को अपने मौन के समय के दौरान जो कुछ भी सीखा था उसे साझा करने के लिए कहा गया था। राज और प्रिया आगे बढ़े। उनकी आंखें शांत ज्ञान से भर गईं जो किसी भी शब्द से अधिक जोर से बोलती थीं। हमारी चुप्पी में हमने पाया कि सच्चा संचार हमारे द्वारा बोले गए शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे द्वारा साझा की जाने वाली समझ की गहराई में निहित है। मौन में एक शक्ति है जो भाषा से परे है, जो हमें एक ऐसे स्तर पर जुड़ने की अनुमति देती है जो शुद्ध और अनफिल्टर्ड है। अर्जुन और मीरा ने सहमति में सिर हिलाया। उनके चेहरे शांत अनुग्रह से चमक रहे थे। उन्होंने कहा, मौन ने हमें उपस्थिति की सुंदरता सिखाई है। हमारे द्वारा साझा किए गए शांत क्षणों में हमें शांति और सद्भाव की गहरी भावना मिली, जिसे शब्दों में कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता। हमारा बंधन वास्तव में एक दूसरे के साथ मौजूद रहने की हमारी क्षमता के कारण मजबूत है। इन उल्लेखनीय जोड़ों की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर आर्षि मुस्कुराए। वह ग्रामीणों के पास गया और अपना अंतिम फैसला सुनाया। सच्चा प्यार भव्य इशारों या स्नेह की असाधारण घोषणाओं में नहीं पाया जाता है। यह मौन क्षणों, अनकही समझ और गहरे संबंधों में पाया जाता है जो दो आत्माओं को एक साथ बांधते हैं। राज और प्रिया, अर्जुन और मीरा, आपने हमें दिखाया है मौन की परिवर्तनकारी शक्ति, और इसके लिए आपने हम सभी की प्रशंसा और सम्मान अर्जित किया है। और इसलिए दोनों जोड़ों ने अपने आसपास के लोगों को अपने गहन प्रेम और मौन की असाधारण शक्ति से प्रेरित करना जारी रखा, ये साबित करते हुए कि कभी कभी सबसे सार्थक बातचीत वे होती हैं जो कभी नहीं बोली जाती हैं। तो दोस्तों, वही अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। नितिन एक कुख्यात चोर था जो अपनी साहसी डकैतियों और चालाक कौशल के लिए पूरे देश में जाना जाता था, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद उसे अपने दिल में एक खालीपन महसूस हुआ जिसे दुनिया की सारी चुराई हुई दौलत नहीं भर सकती थी। एक दिन जब वह एक सफल डकैती के बाद भाग रहा था तो उसकी नजर पहाड़ों में बसे एक एकांत गांव पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने गांव में जाकर खोजबीन करने का निर्णय लिया। गांव के मध्य में नितिन ने अनाया नाम की एक खूबसूरत महिला को देखा जिससे शांति और शांति की आभा झलक रही थी।
उसकी ऐसी उपस्थिति थी जो उसे अपनी ओर खींचती थी, और बिना जाने क्यों उसने स्वयं को उस पर मोहित पाया। अनाया ने नितिन की परेशानी को भांपते हुए उसे एक शांतिपूर्ण बरगद के पेड़ के नीचे अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही वे मौन बैठे थे, नितिन ने ग्रामीणों को अपने दैनिक जीवन के बारे में जाते हुए देखा। उनके चेहरे संतुष्टि और खुशी से भरे हुए थे। अनाया ने नितिन की ओर मुड़कर कहा, मौन एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें अपनी आंतरिक आवाज सुनने और हमारे आसपास की दुनिया से जुड़ने की अनुमति देता है। उसकी बातों से चकित होकर नितिन ने एक चोर के रूप में अपने जीवन और अपनी संपत्ति के बावजूद महसूस होने वाले खालीपन के बारे में खुलकर बात की। अनाया बिना निर्णय के सुनती रही। उसकी आंखों में करुणा और समझ झलक रही थी। फिर उन्होंने नितिन के साथ एक कहानी साझा की। एक हलचल भरे शहर में एक शक्तिशाली राजा रहता था जो अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता था। दूर दूर से लोग उससे सलाह लेते थे। एक दिन एक युवक राजा के पास आया और सच्ची शक्ति का रहस्य पूछा। राजा ने जवाब दिया, मौन। भ्रमित होकर युवक ने स्पष्टीकरण मांगा। राजा ने कहा, मौन में हम स्पष्टता पाते हैं। मौन में हम अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुनते हैं। मौन में हम ब्रह्मांड से जुड़ते हैं और उसमें अपना स्थान समझते हैं। नितिन ने अनाया की बातों और उसके द्वारा साझा की गई कहानी पर विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शक्ति धन या संपत्ति से नहीं बल्कि भीतर से आती है। प्रेरित होकर उसने अपना जीवन बदलने और मुक्ति का मार्ग खोजने का निर्णय लिया। अनाया ने नितिन की ईमानदारी को पहचानते हुए उसकी यात्रा में मदद करने की पेशकश की। नितिन और अनाया ने मिलकर ग्रामीणों की मदद करने और समुदाय को वापस लौटाने का मिशन शुरू किया। नितिन ने अपने कौशल का उपयोग गांव को डाकुओं और चोरों से बचाने के लिए किया, जबकि अनाया ने अपनी बुद्धि और उपचार क्षमताओं को जरूरतमंद लोगों के साथ साझा किया। समय के साथ नितिन की प्रतिष्ठा एक चोर से एक अभिभावक के रूप में बदल गई और गांव उनकी देखरेख में फलने फूलने लगा। जैसे जैसे साल बीतते गए, नितिन और अनाया करीब आते गए। उनका रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता गया। उन्होंने सीखा कि सच्ची शक्ति शब्दों या कार्यों में नहीं बल्कि दयालु आत्माओं के बीच साझा किए गए मौन क्षणों में निहित है। और रात के सन्नाटे में उसी बरगद के पेड़ के नीचे जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी, नितिन और अनाया आनंदमय मौन में बैठे थे, सीखे गए सबक और एक दूसरे में मिले प्यार के लिए आभारी थे। कहानी का सार यह है कि सच्ची शक्ति मौन को अपनाने, अपनी आंतरिक आवाज सुनने और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने की क्षमता में निहित है। शांति के क्षणों में हम जीवन में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए स्पष्टता, ज्ञान और ताकत पाते हैं। नितिन और अनाया की कहानी मौन की परिवर्तनकारी शक्ति और इसे चाहने वालों के लिए मुक्ति की संभावना के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। तो दोस्तों, वही अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। मौन की शक्ति। एक हलचल भरे भारतीय गांव के मध्य में आर्शी नाम के एक श्रद्धेय अर्षि रहते थे। आर्शी अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और सबसे बढ़कर मौन की शक्ति पर अपनी महारत के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग उनका मार्गदर्शन चाहते थे, उनके ज्ञान के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक थे, जो हमेशा सही समय पर आते प्रतीत होते थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु युवक आर्षि के पास आया। आर्षि, अर्जुन उत्सुकता से कहने लगा, मैंने मौन की शक्ति का उपयोग करने की आपकी क्षमता के बारे में सुना है, कृपया मुझे भी ऐसा करना सिखाएं। आर्षि उस युवक को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराए और उसे एक राजसी बरगद के पेड़ की छाया के नीचे अपने पास बैठने का इशारा किया। अर्जुन, ऋषि ने शुरू किया, मौन शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि स्वयं के भीतर शांति की उपस्थिति है। मौन की शक्ति को वास्तव में समझने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले सुनना सीखना होगा, अपने कानों से नहीं बल्कि अपने दिल से। अर्जुन ने और अधिक जानने के लिए उत्सुक होकर गंभीरता से सिर हिलाया। आर्षि ने आगे कहा, अराजकता और शोर के बीच दुनिया की विकर्षणों में बह जाना आसान है, लेकिन सच्चा ज्ञान तूफान के बीच खुद को केंद्रित करने, अपने अस्तित्व की शांति में सांत्वना खोजने की क्षमता में निहित है। अर्जुन हफ्तों तक आर्षि के चरणों में बैठे रहे और उनकी शिक्षाओं को स्पंज की तरह आत्मसात कर लिया। उसने अपने मन को शांत करना
अपने बढ़ते विचारों को शांत करना और मौन से मिलने वाली शांति को अपनाना सीखा। और जैसे जैसे दिन महीनों में बदल गए, अर्जुन को अपने भीतर एक गहरा बदलाव नजर आने लगा। वह पहले से कहीं अधिक केंद्रित, अधिक जमीनी और अधिक शांति महसूस करने लगा। एक दिन आर्षि ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और उन्हें पानी से भरा एक छोटा मिट्टी का बर्तन दिया। अर्जुन, आर्षि ने धीरे से कहा, इस बर्तन को गांव के चौराहे पर ले जाओ और पानी की एक भी बूंद गिराए बिना उसकी परिधि के चारों ओर घूमो। अर्जुन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, क्योंकि गांव के चौराहे पर हमेशा हलचल रहती थी। विक्रेता अपना सामान बेचते थे, बच्चे खेलते थे और जानवर स्वतंत्र रूप से घूमते थे। फिर भी उन्होंने चुनौती स्वीकार की और हाथों में मिट्टी का घड़ा लेकर चल पड़े। जैसे ही अर्जुन भीड़ भरे चौराहे से गुजरा, उसे अपने कांपते हाथों में बर्तन का वजन महसूस हुआ। उस स्थान का शोर, अराजकता और सरासर ऊर्जा उस पर हावी होने की धमकी दे रही थी। लेकिन फिर उन्हें आर्षि के शब्द याद आए, तूफान के बीच शांति खोजने के लिए, मौन की शक्ति को अपनाने के लिए। अपनी आंखें बंद करके अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपने भीतर की शांति पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने संदेहों, अपने डर और अपनी व्याकुलताओं को जाने दिया और इसके बजाय उसने सुनी अपने दिल की धड़कन की लय, हवा की हल्की सरसराहट और उस मौन ज्ञान की जो उसकी आत्मा की गहराई में गूंजता था। और जैसे ही वह चला, एक चमत्कारी घटना घटी। चौराहे का शोर पृष्ठभूमि में फीका पड़ गया। उसके चारों ओर की अराजकता पिघल गई और जो कुछ बचा था वह शांति और शांति का गहरा एहसास था। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ मानो वह हवा में चल रहा हो। उसके कदम हल्के और निश्चित थे। उसका हृदय मौन की शक्ति की नई समझ से भर गया था। जब अर्जुन आर्षि के पास लौटे तो मिट्टी का घड़ा अभी भी पानी से भरा हुआ था। एक भी बूंद नहीं गिरी थी। आर्षि ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अच्छी तरह से सीखा है अर्जुन। मौन की सच्ची शक्ति शोर की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति की उपस्थिति में निहित है। इसे हमेशा याद रखें और आप पाएंगे कि आप शांति बनाए रखते हैं दुनिया की उथल पुथल के बीच दिल। और इसलिए अर्जुन ने उस दिन उद्देश्य की एक नई भावना और मौन की शक्ति के प्रति गहरे सम्मान के साथ गांव का चौराहा छोड़ दिया। वह जानता था कि चाहे जीवन उसे कहीं भी ले जाए, वह हमेशा अपने भीतर उस शांति को लेकर रहेगा जो आर्षि ने उसे सिखाई थी, शोर और विकर्षणों से भरी दुनिया में प्रकाश की एक किरण। और जैसे जैसे साल बीतते गए, अर्जुन अपने आप में एक श्रद्धेय आर्षि बन गए। उन्होंने आर्षि की शिक्षाओं को उन सभी के साथ साझा किया जो उनका मार्गदर्शन चाहते थे। और यद्यपि उनके शब्द कम थे, उनकी उपस्थिति बहुत कुछ कहती थी। मौन और आंतरिक शांति की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण। कहानी का सार: अराजकता और शोर के बीच सच्चा ज्ञान। अपने भीतर शांति खोजने, मौन की शक्ति को अपनाने और अपने कानों से नहीं बल्कि अपने दिल से सुनने की क्षमता में निहित है। तो दोस्तों, वही अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। मौन की प्रतिध्वनि। भारत के एक हलचल भरे गांव के मध्य में एक स्कूल था जहां छात्र सीखने और बढ़ने के लिए हर दिन इकट्ठा होते थे। उनमें से दो सहपाठी अवनी और राहुल भी थे, जिनके बीच शब्दों से परे एक अनकहा संबंध था। अवनी एक शांत और आत्मनिरीक्षण करने वाली लड़की थी जो अपनी सुंदर उपस्थिति और दयालु स्वभाव के लिए जानी जाती थी। दूसरी ओर राहुल एक उत्साही और ऊर्जावान लड़का था जो हमेशा नए विचारों का पता लगाने और अपनी सीखने की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक रहता था। अपने विपरीत व्यक्तित्वों के बावजूद अवनी और राहुल को एक दूसरे की संगति में सांत्वना मिली। वे कक्षा में एक दूसरे के बगल में बैठते थे, व्याख्यान के दौरान एक दूसरे को जानते थे और स्कूल की लाइब्रेरी में किताबों की दुनिया में खोए हुए घंटों एक साथ बिताते थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। उन्होंने एक आपसी समझ की खोज की जो बोली जाने वाली भाषा से परे थी, एक ऐसी समझ जिसने मौन की शक्ति में अपनी अभिव्यक्ति पाई। खुशी के क्षणों में वे बिना एक शब्द बोले एक साथ हंसते थे। दुहक के समय में वे एक दूसरे को साधारण स्पर्श या साझा नजर से सांत्वना देते थे। मौन के माध्यम से अवनी और राहुल ने एक गहरा संबंध पाया जिसे शब्द कभी नहीं पकड़ सकते। उनके सहपाठियों ने अवनी और राहुल के बीच विशेष बंधन को देखा और उनके बिना बोले बातचीत करने के तरीके पर आश्चर्य किया।
कुछ ने इसे टेलीपैथी कहा, जबकि अन्य का मानना था कि यह सच्चे प्यार का जादू था। एक दिन एक गलतफहमी ने अवनी और राहुल को अलग करने की धमकी दी। स्कूल में एक अफवाह फैल गई, जिससे दोस्तों के बीच दरार पैदा हो गई और उनके दिलों में संदेह के बीज बो दिए गए। शब्द कहे गए, आरोप लगाए गए और दोनों सहपाठियों के बीच सन्नाटा छा गया। खोई हुई और अकेली महसूस करते हुए अवनी अपने आप में पीछे हट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके और राहुल के बीच बनी दूरी को कैसे पाटे। उसने स्कूल के बगीचे में सांत्वना की तलाश की, जहां एक बुद्धिमान बूढ़े शिक्षक ने उसे खिले हुए चेरी ब्लॉसम पेड़ के नीचे बैठे हुए पाया। युवा, शिक्षक ने कहा, मुझे तुम्हारे दिल में भारीपन महसूस हो रहा है। याद रखें, मौन हमेशा एक बाधा नहीं है, यह एक पुल भी हो सकता है। अवनी ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन जब शब्दों ने हमें अलग कर दिया है तो चुप्पी हमें वापस एक साथ कैसे ला सकती है? शिक्षक धीरे से मुस्कुराए। मौन उन घावों को भरने की शक्ति रखता है जिन तक शब्द नहीं पहुंच सकते। यह बोली जाने वाली भाषा के बीच के स्थानों में बहुत कुछ कहता है, सतह से परे की सच्चाइयों को उजागर करता है। अपने और राहुल के बीच की चुप्पी पर भरोसा रखें और आप एक दूसरे के पास वापस आने का रास्ता खोज लेंगे। शिक्षक के शब्दों से प्रेरित होकर अवनी आशा की एक नई भावना के साथ स्कूल लौटी। उसने राहुल को स्कूल के प्रांगण में खोजा, जहां वह अकेला खड़ा था, अपने विचारों में खोया हुआ। बिना कुछ कहे अवनी ने राहुल का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे चेरी ब्लॉसम पेड़ के नीचे उनके पसंदीदा स्थान पर ले गई। वे चुपचाप एक साथ बैठे, पत्तों की हल्की सरसराहट और गांव की दूर की आवाज सुन रहे थे। साझा मौन के उस क्षण में अवनी और राहुल को अपने संबंध की गहराई का एहसास हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि शब्द चाहे कितने भी अच्छे इरादे वाले क्यों न हों, वे जो कुछ भी साझा करते हैं उसका सार कभी नहीं पकड़ सकते। शुद्ध अनकहा बंधन जो सभी बाधाओं को पार करता है। आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान के साथ अवनी और राहुल गले मिले और उन गलतफहमियों को दूर किया जिन्होंने उन्हें अलग कर दिया था। मौन की प्रतिध्वनि में उन्हें क्षमा, समझ और प्यार मिला, जो शब्दों से कहीं अधिक जोर से बोलता था। जैसे ही वे हाथ में हाथ डाले स्कूल वापस गए, उनके सहपाठी इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। मौन की शक्ति ने अवनी और राहुल को वापस एक साथ ला दिया था, जिसने इस शाश्वत सत्य की पुष्टि की कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और यह दिल की भाषा में बोलता है। और इसलिए भारत के उस हलचल भरे गांव के बीच में अवनी और राहुल की कहानी एक किंवदंती बन गई। मौन, प्रेम की स्थायी शक्ति और एक साथ रहने वाली दो आत्माओं के बीच अटूट बंधन का एक प्रमाण। तो दोस्तों, वही अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। मुंबई के हलचल भरे शहर में गुरुराज नाम के एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षक रहते थे। वह अपने ज्ञान और मौन की शक्ति की शिक्षाओं के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से लोग मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके आश्रम में आते थे। गुरुराज का मानना था कि सच्ची ताकत और मन की स्पष्टता भीतर से आती है और मौन की शक्ति स्वयं को और अपने आसपास की दुनिया को समझने का प्रवेश द्वार है। वह अक्सर उस अपार शक्ति के बारे में बात करते थे जो मौन में सुनने, निरीक्षण करने और प्रतिबिंबित करने की क्षमता में निहित है। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक गुरुराज के पास जीवन और खुशी के बारे में अपने सवालों के जवाब मांगने आया। अर्जुन एक सफल उद्यमी थे, लेकिन अपनी भौतिक संपत्ति के बावजूद उन्हें खालीपन और असंतोष की भावना महसूस होती थी। वह बेचैन था और लगातार अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। गुरुराज ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ अर्जुन का स्वागत किया और उन्हें आश्रम के शांतिपूर्ण वातावरण में बैठने के लिए आमंत्रित किया। कई दिनों तक अर्जुन ने मौन की शक्ति पर गुरुराज की शिक्षाओं को ध्यान से सुना। उन्होंने सीखा कि मौन केवल शोर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के ज्ञान के लिए उपस्थित चौकस और खुले होने की स्थिति है। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, अर्जुन ने गुरुराज के मार्गदर्शन में मौन की कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उन्होंने आश्रम के शांत बगीचों में ध्यान करते हुए घंटों बिताए, अपने मन की बातचीत को शांत करना और अपने भीतर से जुड़ना सीखा। हर गुजरते दिन के साथ अर्जुन को अपने भीतर शांति और स्पष्टता की भावना बढ़ती हुई महसूस हुई।
एक तूफानी रात में लुटेरों का एक समूह वहां रखी पवित्र कलाकृतियों को चुराने के इरादे से आश्रम में घुस आया। गुरुराज शांत रहे। उनकी आंखों में जानने की गहरी भावना चमक रही थी। वह अंधेरे में चुपचाप खड़ा था, आंतरिक शक्ति की भावना को प्रसारित कर रहा था, जिससे कमरा भर गया था। गुरुराज की उपस्थिति से आश्चर्यचकित होकर लुटेरे एक पल के लिए झिझके। मौन के उस क्षण में गुरुराज ने धीरे से लेकिन ऐसी आवाज के साथ बात की जो ब्रह्मांड का भार उठाती थी। उन्होंने करुणा और ज्ञान के शब्द साझा किए जो लुटेरों के दिलों को छू गए, जिन्होंने अपने हथियार गिरा दिए और घुटनों पर गिर गए। गुरुराज की चुप्पी की शक्ति से प्रभावित होकर लुटेरों ने माफी मांगी और अपना रास्ता बदलने की कसम खाई। उस रात वे मुलाकात से परिवर्तित होकर आश्रम से चले गए। मौन और ज्ञान के गहरे प्रभाव से वे हमेशा के लिए प्रभावित हो गए। अर्जुन ने इस अद्भुत घटना को देखा और मौन की सच्ची शक्ति को महसूस किया। उन्होंने समझा कि यह चुनौतियों या संघर्षों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि शांत और केंद्रित दिमाग से उनका सामना करने के बारे में है। उन्होंने सीखा कि सच्ची ताकत सुनने, निरीक्षण करने और ज्ञान और करुणा के साथ प्रतिक्रिया करने की क्षमता में निहित है। साल बीतते गए और अर्जुन मुंबई शहर में प्रकाश और प्रेरणा का प्रतीक बन गए। उन्होंने मौन की शक्ति पर गुरुराज की शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा किया। उन्हें आत्म खोज और आंतरिक शांति की दिशा में उनकी यात्रा पर मार्गदर्शन किया और अपने कार्यों और शब्दों के माध्यम से अर्जुन ने दुनिया को दिखाया कि अराजकता और शोर के बीच मौन की शक्ति वास्तव में जीवन को बदल सकती है और गहरा बदलाव ला सकती है। कहानी का सार यह है कि मौन की शांति में आंतरिक शक्ति और ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत निहित है। मौन की शक्ति को अपनाएं और आप अपने भीतर स्पष्टता, शांति और परिवर्तन की दुनिया की खोज करेंगे। तो दोस्तों, वही अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। वाराणसी के प्राचीन साम्राज्य में राजा हरिश्चंद्र नाम के एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा और उनकी प्रिय रानी महारानी सीता रहते थे। वे अपने राज्य पर शासन करने में अपनी परोपकारिता, करुणा और निष्पक्षता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक दिन एक पड़ोसी राज्य ने अपने क्षेत्र का विस्तार करने की मांग करते हुए वाराणसी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। दुश्मन चालाक और शक्तिशाली था और उनकी सेना वाराणसी की सेना से अधिक थी। राजा हरिश्चंद्र ने अपने मंत्रियों, सेनापतियों और सलाहकारों से परामर्श किया, लेकिन वे सभी ऐसे दुर्जय शत्रु के खिलाफ राज्य की रक्षा करने की योजना में विफल रहे। अव्यवस्था के बीच महारानी सीता ही बोली, मेरे राजा, उसने धीरे से कहा, मुझे विश्वास है कि मौन में हम अपनी ताकत पा सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र, जो अपनी रानी के प्रति अत्यंत सम्मान रखते थे, ने उनकी बातों पर गहराई से विचार किया। फिर उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की कि वे ध्यान करने और मार्गदर्शन लेने के लिए जंगल के अंदर एक मंदिर में जाएंगे। कई दिनों तक राजा और रानी मौन बैठे रहे, अपने दिमाग को साफ किया और ब्रह्मांड के ज्ञान के लिए अपने दिल खोले। उस शांति में उन्हें वे उत्तर मिल गए जिनकी उन्हें तलाश थी। राजा हरिश्चंद्र ने दुश्मन को मात देने के लिए एक शानदार रणनीति तैयार की और महारानी सीता ने योजना को परिष्कृत करने के लिए अपनी बुद्धि और अंतर्दृष्टि प्रदान की। जब वे अपने ध्यान से बाहर आए तो राजा और रानी एक शांत आत्मविश्वास से भर गए जो पूरे राज्य में फैल गया। वाराणसी के लोग साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार होकर अपने राजाओं के पीछे एकजुट हो गए। जैसे ही शत्रु निकट आया, राजा हरिश्चंद्र और महारानी सीता शहर के द्वार पर एक साथ खड़े हो गए, जिससे शांति और अटूट संकल्प की भावना झलक रही थी। शत्रु का नेता शाही जोड़े की शांत उपस्थिति से चकित होकर अपने हमले से झिझका। उसी समय राजा हरिश्चंद्र बोले, उनकी आवाज शांत और स्थिर थी, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम अपनी पूरी ताकत से अपने राज्य की रक्षा करेंगे। यदि आप शांति चुनते हैं तो हम आपको दोस्तों के रूप में गले लगाएंगे। यदि आप युद्ध चुनते हैं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। राजा के शब्दों और रानी की मूक शक्ति से प्रभावित होकर दुश्मन नेता ने पीछे हटने और हिंसा के बजाय शांति की तलाश करने का फैसला किया। वाराणसी को तलवारों की टक्कर से नहीं, बल्कि मौन, ज्ञान और करुणा की शक्ति से बचाया गया था। वाराणसी के लोगों ने अपनी जीत का जश्न मनाया
और अपने असाधारण नेतृत्व के लिए अपने राजा और रानी की प्रशंसा की। अनुभव से अभिभूत राजा हरिश्चंद्र और महारानी सीता ने अपनी प्रजा को आंतरिक शांति, एकता के महत्व और उथल पुथल के समय मौन के गहरे प्रभाव की याद दिलाई। कहानी का सार यह है कि सच्ची शक्ति युद्ध के शोर में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में निहित है। जब हम अपने दिमाग को शांत करते हैं और अपने दिल की फुसफुसाहट को सुनते हैं, तो हम सबसे कठिन चुनौतियों का भी समाधान पा सकते हैं। अराजकता और शोर से भरी दुनिया में आइए हम राजा हरिश्चंद्र और महारानी सीता की सीख को याद रखें कि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत मौन में पाई जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।